यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक ऐसी भूमि जो असीम अवसर, धर्म की स्वतंत्रता और समृद्ध विविधता के लिए जानी जाती है। संस्कृति और मान्यताओं के इस अहम हिस्से में भारतीय अमेरिकी समुदाय अमेरिका के साथ कालातीत हिंदू परंपराओं, सार्वभौमिक मूल्यों और एकता की भावनाओं को परिदृश्य तक पहुंचाने में कामयाब रहा है। पिछले 150 वर्षों में मंदिरों ने आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक संरक्षण के रूप में प्रकाश स्तंभ का स्थान ग्रहण कर लिया है, जो अमेरिका में हिंदू मूल्यों और परंपराओं को विकसित कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रकाश स्तंभ द BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम रॉबिन्सविल, न्यू जर्सी में है, जिसकी परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने परिकल्पना की थी और जिसे परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में पूरा किया गया है। अक्षरधाम प्रेम और एकता के एक स्थायी प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो परंपराओं के योग को संरक्षित करता है और आने वाली सभी पीढ़ियों की शांति, आशा और सद्भाव के सार्वभौमिक संदेशों को साझा करता है। आइए हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि अब हम एक सुनहरे सफर का आरंभ करने जा रहे हैं, द BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम का सफर, जहां हम इसकी आध्यात्मिकता की गहराई, इसकी वास्तुकला की सुंदरता और इसके संदेशों की सार्वभौमिकता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जय स्वामीनारायण। नमस्ते आदरणीय देवी और सज्जनों, मैं हूं विशाल खंडेलवाल और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ऐतिहासिक स्थल स्वामीनारायण अक्षरधाम में। आप यहां जानकर रोमांचित हो जाएंगे कि न्यू जर्सी के रॉबिन्सविल में बन रहे स्वामीनारायण अक्षरधाम के भव्य लोकार्पण समारोह से हम अब बस कुछ ही दिन दूर है। यहाँ हर दिन जीवंत कार्यक्रम और दिल को छू लेने वाले क्षणों से हर एक के मन में एक संचित्र बन रहा है। मुझे सभी के मुस्कान भरे चेहरे दिखाई दे रहे हैं और यह सोचकर आनंद भी हो रहा है कि प्रेरणादायी प्रसंग और समारोह से गूंजने वाले इस 185 एकड़ परिसर को 12,500 वॉलंटियर्स के हाथ और दिल ने जीवंत कर दिया है। यह बात काफी अद्भुत है। ये सभी स्वयंसेवक और भक्त BAPS के गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के दूरदर्शी मार्गदर्शन से प्रेरित थे और आगे भी प्रेरित होते रहेंगे। दोस्तों, मुझे ये कहते हुए गर्व है कि मैं उन 12,500 स्वयंसेवकों में से एक हूं जिन्होंने कई अन्य तरीकों से योगदान दिया है। तो अब आइए हम अपने पहले सेगमेंट वॉइस ऑफ द वॉलंटियर्स के साथ शुरुआत करते हैं, जहां हम वॉलंटियर्स के अनुभव को उजागर करते हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से अक्षरधाम को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। मुझे बिस्तर से बाहर निकलने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। हर दिन ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना जाऊं और मैं 10 मिनट इंतजार करती हूं और अपना अलार्म जानबूझकर 30 मिनट पहले ही शुरू कर देती हूं, ताकि उठना न पड़े और झपकी लेती रहूं। मैं सुबह उठती थी, तैयार होती थी, पूजा करती थी और हर सुबह मुझे आमतौर पर हर चीज़ के लिए देर हो जाती थी। इसलिए मेरी माँ स्मूदी और लंच पैक कर देती थी और मैं मेरी स्मूदी लेके निकल जाती थी। मेरा नाम अंजलि पटेल है, मैं चेरी हिल, न्यू जर्सी से हूँ और मैं एक साइट स्वयंसेवक हूँ। एक साइट स्वयंसेवक होने का मतलब है कि खुद को एक बहुत बड़ी चीज़ का हिस्सा बनाना, और इसलिए डर था कि मैं दूसरों की तरह उस चीज़ का हिस्सा नहीं बन पाऊंगी। जैसे कि मुझे नहीं पता था कि किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो सब ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, कैसी हैं, कहाँ रहती हैं, कहाँ से आई हैं। उस बारिश में हमारा पहला दिन और हम वास्तव में एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और हम सिर्फ गेम खेल रहे थे और अपने जीवन की रैंडम चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। और ये ऐसा है जैसे हम सेवा कर रहे हैं, तो ये सिर्फ सेवा नहीं है, ये लोगों को जानना और उनके साथ में बंधन बनाना भी है। मुझे नहीं पता था स्क्रू ड्राइवर क्या है, नहीं जानती थी हथौड़ा क्या है, मैं एक टाइल भी नहीं काट पाती थी, पर अब मुझे पता चल गया है कि ये विभिन्न उपकरण क्या है और उनका उपयोग कैसे करना है। और मुझे पता है कि अगर मुझे कभी इसका उपयोग करना पड़ा तो मैं ये सोचकर इससे कभी पीछे नहीं हटूंगी कि मैं सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं कम से कम एक प्रयास करने में तो सक्षम हूँ। मुझे रोमांचक लगा जब मुझे पता चला कि मैं कई अलग अलग चीज़ें कर सकती हूँ और ये सिर्फ एक कौशल ही नहीं है जो मैं सीखती हूँ। सेवा के दौरान मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और मुझे ये सिखाने के लिए यहाँ बहुत सारे अनुभवी थे कि वो कैसे करना है। क्योंकि मुझे याद है हमारे जीवन में एक ऐसा
ऐसा समय था जब हम खो गए थे, और मुझे याद है कि मैं खो गई थी और मुझे ऐसा लगता था मेरा कोई नहीं है। और हर दिन मेरी माँ हमें बताती थी कि हमारे पास भगवान है, वो हमारे पास इस तरह से हैं जैसे किसी और के पास नहीं है। हमारे जीवन के उस दौर से बाहर आने के बाद मैंने अपने आप को बदल दिया। मेरे जीवन में और मेरे पास अब बहुत कुछ है। वही कारण है कि मेरे पास अभी वो सब कुछ है जो मैं बनना चाहती हूँ, ये उनकी वजह से है। यहाँ पहुँचने से पहले मैं कहूँगी कि मैं बहुत अकेली महसूस करती थी, जैसे कि मैं एक सामाजिक व्यक्ति नहीं थी, मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं था और मैं शर्मीली हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ आई मुझे लगा मेरा बाहरी आवरण टूट गया और मैं इस समुदाय का हिस्सा बन गई। पिछले साल और इस साल भी मेरी सबसे पसंदीदा यादों में से है पिछले साल जब हमने रक्षाबंधन मनाया और अक्षरधाम को पूरा होते हुए देखा। आप देख सकते हैं मयू और उसकी पत्नी चिंकी के साथ हमने पिछले साल एक तस्वीर ली थी, और अब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है ओ गॉड, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि ये ऐसा दिखता है। पिछले साल आई थी तो बिल्कुल अलग था, और आज जब देख रही हूँ तो बहुत ही अद्भुत है। ये मेरी पसंदीदा यादों में से एक है। मैं जब पिछली बार आई थी तो वसंत ऋतु था, बाहर सचमुच बहुत ठंड थी और हमेशा समुद्र तट पर जाने की हमारी इच्छा रहती थी। ये उन लोगों के साथ था जिनके साथ मैं रहती थी, और ये एक सहज यात्रा थी। हम कहते थे कि चलो चलो कुछ नहीं होगा, हम ये कर सकते हैं, और सूर्योदय देखना वाकई में बहुत अच्छा था। और फिर उसके बाद हमें अपना सामान मिल गया और हम लोग घर पर आ गए। मैं एक महिला से मिली, वो एक माँ थी, उनके पास फुल टाइम जॉब था, लेकिन साइट पर आने के लिए उन्होंने छोड़ दिया। गर्मियों के दौरान आई थी और वो हर दिन यहाँ रहती थी। हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही वो आ जाती थी, क्योंकि जब ठंड होती थी तो हम अपने पैर सिकुड़ लेते थे, और वो सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए यहाँ आती थी। जैसे ही हम वहाँ पहुँचते वो हमेशा वहाँ होती थी। वो कहती थी चलो ये करो वो करो, आज के लिए हमारा लक्ष्य क्या है, इसे पूरा करो। वो हमेशा इतनी सकारात्मक प्रभाव रखती थी। मैं सोचती थी वो ऐसा कैसे रह सकती हैं। मुझे लगता था कि दोपहर के भोजन के बाद सो जाना चाहिए, पेट भरा हुआ होता था, झपकी लेने की जरूरत होती थी, लेकिन ये देखना प्रेरणादायक होता था कि उन्हें सेवा करने का कितना चाव था। उन्होंने हमें एक साथ लाने के लिए प्रेरित किया, तो हम एक प्लेलिस्ट शुरू करते थे, और हमारे द्वारा बनाई गई प्लेलिस्ट में से एक का नाम गॉड लव्स यू बेटा था। और हम पुराने भजन जो बचपन में सुना करते थे हम उस टाइम में चले जाते, इसलिए उन्हें सुनना सचमुच आनंददायक रहा। यहाँ पर कम्युनिकेट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे आपकी क्या आवश्यकता है समझ में नहीं आएंगी, और कम्युनिकेशन इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये अक्षरधाम मेरे लिए अलग है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा ये मेरे बहुत ही नज़दीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे एक फ्लाइट बुक करनी है और इसे देखने के लिए देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है। मैं गाड़ी चला रही होती हूँ तो मुझे ये देखने को मिल जाता है। मैं सच में बहुत उत्साहित हूँ जब मैं घर जाती हूँ। मेरा भाई कहता है कि ओ हम ये नहीं कर सकते, हमें ये नहीं आता है, किसी को काम पर रख लेते हैं। तब मैंने कहा कि तुम बस देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। तब मैं एक वुड कटर लेकर आई और मैंने अलमारी बनाना शुरू कर दिया। और दूसरी बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहती हूँ वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी टीम थी, और जगती के ऊपर मुझे महसूस कराया। वाह दोस्तों, ये अनुभवों को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वास्तव में दुनिया में महिलाओं की ताकत और समर्पण का यह एक प्रमाण है। उन अनगिनत महिलाओं के बारे में सोचकर खुशी होती है जिन्होंने अक्षरधाम में अपना समय, ऊर्जा और प्यार दिया है, और प्रत्येक ने अपनी एक अनूठी छाप छोड़ी है। महिला स्वयंसेवकों के अविश्वसनीय योगदान की बात करें तो आज का कार्यक्रम एक शानदार उदाहरण है। उनके द्वारा यह कार्यक्रम पूरी तरह से तैयार, सुनियोजित और जानदार बनाया गया है। सेलिब्रेटिंग वुमेन नाम के इस कार्यक्रम में अमेरिकी समुदायों के निर्माण में जहां भारतीय अमेरिकी महिलाएं रहती है, उनके महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला गया है। सेवा प्रदान करना धार्मिक कर्तव्य का सर्वोच्च रूप है। सेवा परमो धर्मः, ये सिद्धांत सबसे पहले घर पर ही सीखा जाता है। बच्चे घर में जो देखते हैं उसी से बड़ों की सेवा और सम्मान करना सीखते हैं। मंदिर में विभिन्न सेवा करते समय व्यक्तियों की ये भावना देखकर निस्वार्थ भाव से सेवा करने की हमारी भावना को मजबूत करता है। सेवा कई प्रकार से की जा सकती है। हमारे पास अलग अलग कौशल्य और क्षमताएं हैं जिनके साथ हम सेवा करते हैं, लेकिन कौन सी सेवा करते हैं उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि सेवा क्यों, कैसे और किन इरादों से की जाती है, ये ध्यान रखना जरूरी है। शिक्षक पोषक रक्षक
मैंने पहली बार इस सेफ्टी हेलमेट को पहना तो ऐसा लगा जैसे ये मेरे सिर के योग्य नहीं है। मुझे डोम्स पर वाटरप्रूफिंग की सेवा मिली थी। मुझे ऊंचाई से कभी डर नहीं लगा, लेकिन जैसे ही मैं अपने सेफ्टी हेलमेट के साथ डोम्स पर चढ़ी, मैं सोचने लगी कि क्या मैं वास्तव में ऐसा कर पाऊंगी। धीरे धीरे मैं थोड़ा सहम गई थी। मेरे आसपास के लोगों ने मुझे ये सिखाया कि मुझे सही विचारों के साथ अपनी सेवा कैसे करनी है, और फिर मैंने विश्वास की मजबूत भावना के साथ अपनी सेवाएं प्रदान की। इस सेवा ने मुझे आत्मविश्वास और ताकत की एक नई भावना दी है। मैंने सीखा है कि विश्वास के माध्यम से हम अपने डर से ऊपर उठ सकते हैं और जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि जैसे मैंने प्रत्येक पत्थर पर काम किया, वैसे ही मैं खुद पर भी काम कर रही थी। मैंने ध्यान केंद्रित करना, लगातार प्रयास करना, ईमानदार रहना और हमेशा खुद पर काम करने के लिए तैयार रहना सीखा। हो सकता है कि मैंने इस सेवा को अपना समय और कौशल दिया हो, लेकिन इससे कहीं ज्यादा इस सेवा ने मुझे बहुत कुछ वापस दिया है। इसने मुझे प्रत्येक स्थिति से विनम्रता, धैर्य और विकास की मानसिकता के साथ निपटना सिखाया। सेवा ने मुझे सिखाया है कि एकता के साथ कुछ भी संभव है। इसके साथ ताकत आती है, किसी मनोरम और चिरस्थायी चीज का हिस्सा बनने की क्षमता आती है। आशा है कि हम सभी 12,500 स्वयंसेवक सेवा की भावना को आगे बढ़ाएंगे और ऐसे ही निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहेंगे। एक माँ के हाथ हमेशा काम में संगीन होते हैं। भविष्य की संभावनाओं को समझने के साथ साथ वर्तमान क्षण पर भी पकड़ बनाए रखते हैं। एक माँ के हाथ चुटकी काटने और चिढ़ाने के अलावा भी बहुत कुछ करते हैं। ये हाथ दूसरों की मदद करने के लिए एक साथ मिलकर सुधार और सर्जन करते हैं। ये हाथ आगे बढ़ते हैं और गले लगाते हैं, प्यार से और बिना आलोचना किए स्नेह से स्वागत करते हैं। ये हाथ दूसरों के भार को प्यार से हल्का करते हुए सरल और शांत करते हैं। ये हाथ उठते और उठाते हैं, आत्मविश्वास से समुदाय को आगे ले जाते हैं। पीढ़ियों से माँ के हाथ, हमारे हाथ निस्वार्थ सेवा में स्थिर रहे हैं, और ये हमारे हाथ ही हैं जिन्होंने धीरे धीरे कई अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए मार्गदर्शित किया है। चाहे वे ताली बजा रहे हों, तड़क रहे हों, चाहे वे प्रार्थना कर रहे हों या तैयारियों में व्यस्त हों, चाहे वे दृढ़ता से पकड़ रहे हों या छोड़ना सीख रहे हों। ये हाथ, हमारे हाथ, सेवा के शाश्वत सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। सेवा से है हमारी पहचान, सेवा से है हमारी शान। संस्कारों की परंपरा को गुरु हरि रखे जीवंत। संस्कारों की परंपरा को गुरु हरि रखे जीवंत। अक्षर बाग में फूल खिले, हम प्रकट मिले भगवंत। हो अक्षर बाग में फूल खिले, हम प्रकट मिले भगवंत। माली हमारे प्रमुख महंत जी, वंदन सहजानंदी सन। हो माली हमारे प्रमुख महंत जी, वंदन सहजानंदी संत। नमो नमः प्रमुख स्वामी जी, महंत स्वामी जी, वंदन सहजानंदी संत। संस्कारों मैं लड़ती नहीं रहती, लेकिन मैं इसे छुपाती रहती हूँ। दुनिया हमेशा आगे बढ़ रही है, तेजी से, उन्मत्तता से, जोरों से। माँ के रूप में हम तालमेल बनाए रखने की हमेशा कोशिश करते हैं, हमेशा गतिशील, हमेशा अपने पैरों पर खड़े। लेकिन ये पैर चाहे कितनी भी दूरी तय करें या जितनी भी दौड़ लगाएं, पर ये पैर जमीन पे टिके रहते हैं।
जुड़े रहते हैं हमारी परंपराओं से। हमारी संस्कृति में दृढ़ता से जड़ें जमाए हुए हमारी विरासत के साथ खड़े हैं। माताओं के रूप में हम इस विरासत की रक्षा और संरक्षण करते हैं। न केवल इसकी रक्षा करके बल्कि गर्व से खड़े होकर भी। हमें अपने उद्देश्यपूर्ण जीवन पर गर्व है। हमें अपने वैदिक मूल्यों पर गर्व है। हमें अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व है और हमें मंदिरों पर गर्व है। मंदिर जो सुनिश्चित करते हैं कि ये रीति रिवाज फले फूलें और ये मूल्य पोषित हों। मंदिर हमें सह आश्रय जीना सिखाते हैं। विशुद्ध भाव से उत्सव मनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शित करते हैं। अक्षरधाम हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। पत्थर गूंजे सारा जयकारा घनश्याम की। सुनो रे सुनो गाथा, गाथा अक्षरधाम की। पत्थर पत्थर गूंजे सारा जयकारा घनश्याम की। मंदिरों ने सदियों से हमारी संस्कृति को संरक्षित रखा है। नक्काशी के माध्यम से प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों की कहानियों के द्वारा या आरती, थाल और भक्ति के अनुष्ठान द्वारा, ध्यान और प्रार्थना के द्वारा मंदिरों ने ऐसे स्थानों के रूप में कार्य किया है जो हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं और हमारे अतीत को संरक्षित रखते हैं। आज हमारी संस्कृति की प्रेरणा और संरक्षण की इस विरासत में अक्षरधाम ने अमेरिकी धरती पर आकार लिया है। अतीत के मंदिरों की तरह अक्षरधाम हमारी प्राचीन जड़ों और विरासत के साथ गहरा संबंध बनाए रखने में मदद करेगा। हिंदू धर्म विश्वास, एकता, सद्भाव और सभी के लिए सम्मान जैसे सार्वभौमिक मूल्यों का समर्थक है। ये विश्वास कि परमात्मा सब में निवास करता है और विश्व एक परिवार है। अक्षरधाम एक शैक्षणिक केंद्र के रूप में काम करेगा जो हमारे देश के युवाओं को करुणा, सेवा और परिवर्तन की प्रेरणा देगा। और अक्षरधाम महज सिर्फ एक खूबसूरत वास्तुशिल्प बनने के अलावा हमारी संस्कृति को एक जीवंत रूप से अवतरित करेगा। संस्कारों की परंपरा को गुरु हरि रखे जीवंत। संस्कारों की परंपरा को गुरु हरि रखे जीवंत। अक्षर बाग में फूल खिले हम प्रकट मिले भगवंत। हो अक्षर बाग में फूल खिले हम प्रकट मिले भगवंत। माली हमारे प्रमुख महंत जी वंदन सहजानंदी सन। हो माली हमारे प्रमुख महंत जी वंदन सहजानंदी संत। नमो नमः प्रमुख स्वामी जी, महंत स्वामी। NYU स्कूल ऑफ मेडिसिन के एक प्रसिद्ध एलर्जिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर पूर्वी परीख का परिचय कराना सच में मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। जैसे ही मैं यहाँ पहुंची सभी स्वयंसेवकों ने मेरा बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया और जब मैंने महामंदिर पर सूर्यास्त देखा मुझे तुरंत नीरव शांति महसूस हुई। और शायद यही तो इस जगह, इस समुदाय के लक्ष्यों में से एक है ना? और यही तो आध्यात्मिकता है। मैं जानती हूँ कि हिंदू होना और हिंदू धर्म तथा इसके सभी अवतारों, समुदाय को कुछ वापस लौटाना क्या होता है। सचमुच अक्षरधाम जैसी जगह आपको उस भावना की, आपके उद्देश्य की याद दिलाती है और
आज मुझे अपने उस उद्देश्य और भावनाओं पे काफ़ी गर्व महसूस हुआ। मैं इस समुदाय से प्रेरित हूँ और आशा करती हूँ कि आने वाले कई वर्षों तक मैं अक्षरधाम समुदाय का हिस्सा बनी रहूंगी और मैं इसे अपना सौभाग्य समझती हूँ। संस्कारों की बहती गंगा शिशु युवा जन जन में, शिशु युवा जन जन में। हाँ, मंदिर का उपकार अनंत संस्कृति के रक्षण में, मंदिर का उपकार अनंत संस्कृति के रक्षण में। सेवा जीवन शैली हमारी, हाँ, सेवा जीवन शैली हमारी सबके हित चिंतन में। संस्कारों की बहती गंगा शिशु युवा जन जन में, शिशु युवा जन जन में। हाँ, मंदिर का उपकार अनंत संस्कृति के। पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन एक माँ की पहचान, हमारी पहचान कालातीत है। चाहे वो हमारा पल्लू हो, हमारा हाथ हो या हमारे पैर हों, हमारी पहचान में संस्कार, सेवा और संस्कृति का सार है। हमने अपनी पहचान के इन हिस्सों को आगे बढ़ाने के लिए अथाक प्रयास किया है। संस्कार की ताकत, सेवा की निस्वार्थता, संस्कृति की पवित्रता, ये वे मूल तत्व हैं जो अपरिवर्तित हैं, शाश्वत हैं, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश। सदैव समय की तरह विद्यमान, सदैव मातृत्व की तरह अटल। कई आश्चर्य करते हैं कि कैसे, तो किसी को आश्चर्य होता है कि क्यों। लेकिन हम जानते हैं, रक्षक और संरक्षक के रूप में, वाली और मार्गदर्शक के रूप में, अधिवक्ताओं और राजदूतों के रूप में, हम जानते हैं कि अक्षरधाम जैसी जगह के साथ हमारे पास इस कालातीत ज्ञान का एक स्थायी स्रोत है। अक्षरधाम जैसी जगह के साथ हम आश्वस्त हो सकते हैं कि संस्कार, सेवा और संस्कृति के सिद्धांत हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अक्षरधाम जैसी जगह के साथ हम अद्वितीय प्रेरणा, असीम भावना और अपनी सामूहिक पहचान का उत्सव मनाते हैं। संस्कार, सेवा और संस्कृति से है हमारी पहचान। अक्षरधाम ही है हमारी शान। सुनो रे सुनो गाथा, गाथा अक्षरधाम की। पत्थर पत्थर गूंजे सारा जयकारा घनश्याम की। सुनो रे सुनो गाथा, गाथा अक्षरधाम की। पत्थर पत्थर गूंजे सारा जयकारा घनश्याम की। जयकारा घनश्याम की, जयकारा घनश्याम की। कृपया सुश्री बॉल का हम स्वागत करते हैं और मैं उनसे सभा को संबोधित करने का अनुरोध करती हूँ। वो इन सभी सुंदर परफॉर्मेंस को देखकर बहुत प्रभावित महसूस करते होंगे और मुझे उस प्रतिबद्धता की याद आती है जो संस्कृति के प्रति गहरे प्रेम को बढ़ावा देने के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझको दी थी। आपकी सेवा और निष्ठा से ये याद दिलाने के लिए धन्यवाद कि सेवा के बिना सेल्फ एक्सप्रेशन में मेरा करियर वास्तव में कुछ भी नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए कृपया आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए आप अपने आप की सराहना करें। मैं सुश्री मेघा राव से विनती करूंगी कि वे सभी को संबोधित करें। आज मैं बहुत सारी महिलाओं से मिली जिससे मुझे एक नई समझ मिली कि वास्तव में ताकत और शक्ति का मतलब क्या होता है। मैंने 20 साल की लड़कियों को देखा जो कुछ वर्षों से कॉलेज छोड़कर यहाँ सेवा करने के लिए आई हुई हैं। वे गुलाबी हेलमेट और सेफ्टी शूज पहने हुए हैं और वे सेवा में मग्न हैं और वे वास्तव में एक बदलाव लाने के लिए यहाँ हैं। हमारी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए इन्होंने सेवा की है ताकि हमारी संस्कृति सदा जीवित रह सके और यही शक्ति का सर्वश्रेष्ठ रूप है, खासकर महिलाओं के लिए। तो सचमुच आप सभी को बधाई। जीवन निर्माता, मंगलमय जीवन
यह एक असाधारण अविश्वसनीय कार्यक्रम था। मैं दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि आज यहां और एक विशेष इवेंट हुई जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। जी हां, मैं यहां नगर यात्रा के बारे में बात कर रहा हूं। आप अपने मन में एक भव्य शोभा यात्रा की कल्पना करें जो पारंपरिक रूप से शहर की सड़कों पर से गुजरती है। आज ऐसी ही एक शोभा यात्रा अक्षरधाम परिसर की सड़कों से खूबसूरती से गुजरी, लेकिन सिर्फ सुंदर शब्दों से बयां करने की बजाय चलिए ये एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं और उसी यात्रा में खो जाते हैं।
काफी मनोरम यात्रा थी। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं कि अक्षरधाम का हर कोना कहानियों से गूंजता है। केवल इसके स्वयंसेवकों की ही नहीं, बल्कि इसके विजिटर्स की भी। हमारे अगले सेगमेंट वॉइस ऑफ द अटेंडीज में हम उन व्यक्तिगत अनुभवों को सुनने जा रहे हैं। आइए उनके अनुभवों को ध्यान से सुनेंगे और अक्षरधाम महोत्सव और फेस्टिवल ऑफ इंस्पिरेशन की नब्ज को उनके अनूठे दृष्टिकोण से महसूस करेंगे। मेरे ख्याल में ये दुनिया का 8वां अजूबा है। ये सचमुच एक अलग जगह है, एक जादुई जगह है। यहाँ स्वयंसेवक जो कर रहे हैं ये बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और ये मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। मेरे लिए उस भावना को कोई भी नहीं समझा सकता। मेरा नाम गाय शिरेल है। मैं फाइजर कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। महत्वपूर्ण ये संख्या नहीं कि आपने जीवन में कितनी बार सांस ली, बल्कि वो संख्या है कि कितनी बार आपकी सांसें थम जाती है। और मैं आज कहूंगा, जब मैं उन दीवारों के पीछे गया और मैंने देखा कि क्या बनाया जा रहा है, और मुझे एहसास हुआ कि ये स्वयं सेवकों द्वारा बनाया जा रहा है, और मुझे एहसास हुआ कि ये विदेश में बनाया गया था और यहाँ लाया गया है और वापस एक बड़ी जिगसॉ पजल जैसे एक साथ रखा गया है। इससे वास्तव में मुझे लगा कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है, और सिर्फ संरचना के कारण नहीं, बल्कि ये जैसे हुआ उसके कारण। इसलिए मैं आज यहाँ से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जा रहा हूँ जो यहाँ से 5 मील दूर रहता है। जरूरी नहीं कि अंदर से इसे जमीन के ऊपर पेड़ों के बीच से बनते देखना, और मुझे यहाँ आकर लगभग इसके समापन पर इसे देखने का मौका मिलना। और मैं आज रात घर जाकर अपना सिर खुजाऊंगा और कहूंगा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, ये जिस तरह से हुआ ये कैसे हो सकता है। और मुझे महसूस हुआ ये मेरे जीवन की सबसे अच्छी दोपहरों में से एक थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि आज का दिन वास्तव में विशेष था। न केवल मेरे लिए, बल्कि मेरे माँ बाप के लिए। मेरे दादा दादी के चेहरे पर मुस्कान देखना सच में अद्भुत था। मैं स्वयंजीत भाटिया हूँ और मुझे स्वयं के नाम से भी जानते हैं। मैं एक अभिनेत्री हूँ। अक्षरधाम जैसी जगह का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है ये सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक जादुई जगह है। इसलिए जब मैं आज इस स्थान पर आई तो मुझे सशक्त महसूस हुआ। मुझे लगता है कि ये जगह आपको अपने प्रति सच्चा महसूस करने में मदद करती है। जब मैंने लगभग 5 या 6 साल की उम्र में पेशेवर अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की तो मैं स्क्रीन पर जैसी दिखती थी वैसी नहीं थी। अन्य लोगों को प्रेरित करने में सक्षम होना, जो भारतीय भी नहीं है, उन्हें अपनी संस्कृति से प्रेरित करने में सक्षम होना एक महत्वपूर्ण भावना है। आप जानते हैं, भारत वापस जाना और अपनी मातृभूमि की यात्रा करना बहुत कठिन है। मेरा नाम अंकुर वैद्य है। मैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता हूँ। अक्षरधाम मंदिर देखने का मेरा अनुभव हमेशा बहुत दिव्य होता है। यहाँ आना, अपनी आंखें बंद करना, अपने विचारों की गति को रोक देना हमेशा शांतिपूर्ण और बहुत शांत अनुभव होता है। जब हम निर्माण स्थल का दौरा कर रहे थे तो हमने बहुत सारे स्वयंसेवकों को देखा जो निस्वार्थ सेवा दे रहे थे, जो बहुत ही मार्मिक था। मेरे पास ये बताने के लिए शब्द नहीं है कि यहाँ के स्वयंसेवक क्या कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी महिलाओं को क्वाड्स, इलेक्ट्रिकल वाहनों को चलाते हुए देखा, सख्त टोपी पहने हुए देखा है। ये आपको हमारे समुदाय की महिलाओं के बारे में एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देता है। मैं हमारे समुदाय और समुदाय की महिलाओं को प्रोत्साहित करता हूँ कि वे आएं और इस उल्लेखनीय कार्य को देखें। नमस्ते, मैं प्रिया कुमारी हूँ। मैं बच्चों के लिए भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर आधारित किताबें लिखती हूँ और प्रकाशित करती हूँ। एक बार जब आप BAPS में प्रवेश करते हैं तो न केवल आज, बल्कि हर बार, हर दिन जब भी आप प्रवेश करेंगे, आपको हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई देंगे। और चाहे उन्होंने कितनी भी मेहनत की हो, कितने भी घंटे वहाँ खड़े हों, लेकिन उनकी मुस्कान हमेशा बनी रहती है और वो आपका दिन बना देते हैं। जब भी आप यहाँ आते हैं, आज भी मुझे नहीं पता, मैंने हर जगह सैकड़ों स्वयं सेवकों को देखा है जो लॉजिस्टिक्स, कार्यक्रम का और हर चीज़ का प्रबंधन करते हैं। और ये देखना आश्चर्यजनक है कि इसे कैसे प्रबंधित किया जाता है। टेंट में 10,000 लोग रहते हैं और इतने लोगों का प्रबंधन किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वयं सेवक दिन रात यहाँ मेहनत करते हैं और वे हर जगह से हैं और उनकी कहानियाँ सुनना बहुत प्रेरणादायक है। जैसे बच्चे वहाँ हैं और वे यहाँ स्वेच्छा से काम कर रहे हैं
और फिर वे अपने माता पिता के साथ चले जाते हैं। जो सेवा भाव, जो शक्ति मैं यहाँ देखती हूँ, वही मैं अपने बच्चों को भी देना चाहती हूँ। जब मैं पहली बार अक्षरधाम आई और अंदर गई तो मुझे पहली बार शुद्ध आनंद की अनुभूति हुई। मुझे तुरंत अंदर से शांति महसूस हुई और मैं पहली बार अपनी माँ के साथ हमारे विधि के लिए आई थी और हम बस महाराज जी की मूर्ति को देखकर सिर्फ खुशी से रो रहे थे। वो मैं बयान नहीं कर सकती। इसीलिए 2012 से अब तक मैंने इस जगह को जमीन से जीवित होते देखा है और अब महाराज जी की मूर्ति का अनावरण निश्चित रूप से एक बेहतरीन उपलब्धि रही है। અદ્ભુતમ અદ્ભુતમ આવું કાર્વિંગ તો ક્યારેય કદાચ જોવો મુશ્કેલ છે. એટલે પથ્થરે પથ્થરે જે સત્સંગ કરાવવાનો છે એ સત્સંગ કદાચ આ અક્ષરધામથી જ થાય એવું લાગે છે. એનું કાર્વિંગ જ એવું છે કે જોઈને લોકોને એટલો બધો આનંદ ને આશ્ચર્ય લાગશે કે જાણે મેં કોઈ દિવસ આવું જોયું જ નહીં હોય એવું અદ્ભુત નકશીકામ થયેલું છે. અને એને કારણે પણ કદાચ સત્સંગની વૃદ્ધિ થાય. પથ્થરથી જે સત્સંગ છે કદાચ આ અક્ષરધામથી જ એ સત્સંગ થાય એવું લાગે છે. पहली बार अक्षरधाम महामंदिर में प्रवेश करते समय आप स्वाभाविक रूप से शांति की एक अद्भुत आभा महसूस कर सकते हैं। और आज मैं यहाँ एक स्पॉट गाइड के रूप में आई हूँ। आप यहाँ के स्वयं सेवकों से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ये स्तंभ देखकर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो कितने सेवा भाव से काम करते हैं। जब मैं पहली बार यहाँ दर्शन के लिए आई और जब मैं यहाँ सेवा कर रही हूँ तो मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस अक्षरधाम से गुजरने वाले हर व्यक्ति के साथ अपनी संस्कृति और अपनी विरासत का एक छोटा सा हिस्सा साझा करने का मौका मिलता है। और मैं विशेष रूप से यहाँ मुक्त मंडप में सेवा में हूँ और यहाँ हम भगवान स्वामी नारायण के समय की सभी कहानियों को समझा रहे हैं, जैसे जोबन पगी। भगवान स्वामी नारायण ने वास्तव में उनके पूरे जीवन को बदल दिया और आज वो यहाँ अक्षरधाम में खड़े हैं। जो दर्शन और सेवा के लिए आते हैं वो हर किसी को प्रेरित कर रहे हैं। ईमानदारी से कहूँ तो यहाँ आकर एक ऐसा एहसास हो रहा है जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। पहली बार जब मैंने मूर्तियाँ देखी तो आप शांति और निस्तब्धता की भावना से अभिभूत हो जाते हैं। आप दरवाजों से अंदर प्रवेश करते हैं और आप इस इमारत के कण कण में दिव्यता, सुंदरता को महसूस कर सकते हैं। और इसलिए ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं आ सकती हूँ और मुझे पता है कि सामान्य रूप से बैठ सकती हूँ, मैं ध्यान कर सकती हूँ या मैं अपने आत्मविचार के साथ एक हो सकती हूँ। लोगों के चेहरे पर जो भाव हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वे अपने लिए बोल रहे हों। मैं उसके बारे में और महामंदिर के बारे में बात कर सकती हूँ और मैं इस बारे में बात कर सकती हूँ कि चीजें कैसी दिखती हैं। लेकिन जब लोग इसे पहली बार देखते हैं तो उनके आसपास की हवा में जो महसूस करते हैं उसकी सुंदरता का विस्मय या महानता का वर्णन करने का कोई तरीका नहीं है। जैसे कि मैंने लोगों को पहली बार मूर्ति को देखकर खुशी के आंसू बहाते देखा है और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो इस इच्छा से द्रवित हो जाते हैं कि काश उनके प्रियजन उनके साथ ये पल का जश्न मनाने के लिए यहाँ आ सकते। क्या आप जानते हैं द BAPS सोशल मीडिया चैनल्स पर प्रेरणादायक जानकारी का खजाना आपके लिए इंतजार कर रहा है। आप चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, मीडियम या लिंक्डइन हो, अक्षरधाम महोत्सव और प्रेरणाओं के त्योहार यानी कि फेस्टिवल ऑफ इंस्पिरेशन के बारे में गहराई से जान सकते हैं। हमसे जुड़े और अपने स्वयं के अक्षरधाम क्षणों को हमारे साथ साझा कीजिए। हम अब आज की स्पॉटलाइट के समापन के करीब है। चलिए अक्षरधाम परिसर की सुंदरता की हाइलाइट्स ले और एक नए सफर की शुरुआत करें। आज हमारे इन डिटेल सेगमेंट में हम BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर के चमत्कारों का अनावरण करेंगे, जो न्यू जर्सी के रॉबिन्सविल में अक्षरधाम परिसर के भीतर स्थित एक बहुमूल्य गहना है। 2014 में परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन किया गया था। ये मंदिर समृद्ध स्वामीनारायण परंपराओं का एक केंद्र है। यहाँ हिंदू विधि के अनुसार भगवान के दिन में 5 बार आरती की जाती है और भगवान को नैवेद्य अर्पण किया जाता है। मैं आज आपको खुले दिल से ये कहना चाहता हूँ कि यह स्थान मेरे विश्वास को व्यवहार में लाता है और लक्ष्य को साध्य करने में मेरी मदद करता है। इन इवेंट्स और हाइलाइट से इतर हाल ही में परिसर में कई और यादगार लम्हे भी हुए हैं। प्रत्येक दिन की एक विशेष स्मृति है। आप और मैं इन अविस्मरणीय क्षणों के सफर को जानना शुरू करते हैं। आइए। हिंदू वास्तुकला और संस्कृति के सिमा चिन्ह BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम में आपका स्वागत है। BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर न्यू जर्सी के रॉबिन्सविल में अक्षरधाम परिसर के भीतर स्थित है।
मंदिर एक हिंदू पूजा स्थल है। इसके नाम का अर्थ है जहाँ मन स्थिर रह सकता है। जैसे जैसे हम इसकी सुंदरता और शांति को महसूस करेंगे, हमें आशा है कि आप समझ जाएंगे कि क्यों सभी पृष्ठभूमियों के अनगिनत विजिटर्स को शांति और प्रेरणा की भावना महसूस होती है। इस मंदिर की परिकल्पना 1997 में परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज द्वारा की गई थी और निर्माण किया गया 2010 में। 68,000 क्यूबिक फीट इटालियन संगमरमर जो हाथ से नक्काशीदार किए गए थे और जिसकी सावधानी पूर्वक असेंबली की गई। मंदिर और उसके संगमरमर को बाहरी इमारत द्वारा संरक्षित किया गया है, जो मंदिर जितनी ही जटिल है। पत्थरों को भारत के राजस्थान में भेजा गया, जहां उन्हें कुशल कारीगरों द्वारा जटिल कलाकृतियों में बदल दिया गया। बाद में क्रमांकित किया गया और हजारों स्वयंसेवकों की मदद से इन भव्य डिजाइन जो हम आज देख रहे हैं, वैसे सब टुकड़े एक साथ जोड़ने के लिए रॉबिन्सविल वापस भेज दिया गया। ये नक्काशीदार पत्थर केवल कलाकृतियों से कई अधिक हैं। वे प्राचीन वैदिक ग्रंथों की शिक्षाओं का प्रतीक हैं, जो मंदिर को हिंदू कला, इतिहास और दर्शन को समझने के केंद्र में बदल देते हैं। हर नक्काशी का एक गहरा अर्थ होता है, जैसे कि हिंदू रामायण और महाभारत के दृश्यों, भगवान स्वामीनारायण का जीवन दर्शन, सुंदरता और आध्यात्मिकता को दर्शाते हुए मोर और दूसरे पशु पक्षी, और परिवेश में सुंदरता जोड़ने के लिए विभिन्न पुष्प और ज्योमेट्रिकल पैटर्न। ये मंदिर 10 अगस्त 2014 को परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज द्वारा समर्पित किया गया था और आज परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में फल फूल रहा है। मंदिर एक घर है उन भगवानों की पवित्र छवियों का, जिन्हें मूर्तियां भी कहा जाता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार प्रत्येक मूर्ति पवित्र और पूजनीय है। इसमें शामिल हैं भगवान श्री स्वामीनारायण और गुणातीतानंद स्वामी, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी, भगवान श्री शिव और पार्वती जी, भगवान श्री राम और सीता जी, हनुमान जी, गणपति जी और BAPS के प्रबुद्ध आध्यात्मिक गुरुओं की वंशावली। ये मूर्तियां महज प्रतिनिधित्व से कई अधिक हैं। एक बार प्रतिष्ठित होने के बाद वे परमात्मा का जीवित रूप ही हैं। स्वामी जी और भक्त उनकी पूजा करते हैं, भजन गाते हैं, उन्हें प्रतिदिन वस्त्र पहनाते हैं, भोजन प्रसाद अर्पित करते हैं और आरती करते हैं। आज रॉबिन्सविल मंदिर आने वाले सभी लोगों के लिए आध्यात्मिक मार्ग को रोशन कर रहा है। जैसे ही आप इस हॉल से गुजरते हैं, आप केवल कला, वास्तुकला और संस्कृति को ही नहीं देख रहे होते हैं, आप सदियों की परंपरा और कालातीत आध्यात्मिकता का अनुभव कर रहे हैं। अब आज की स्पॉटलाइट को हम यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी को इतनी जानकारी देने के बाद अंदर से मुझे महसूस हो रहा है कि अक्षरधाम का हर एक कोना प्रेरणा स्रोत के समान है और हर एक एपिसोड के साथ मैं हमारे दर्शकों के साथ प्रेरणा की उस विशाल छत्र छाया को साझा करने के लिए खुद को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली मान रहा हूं। ये केवल क्रिएशन तक सीमित नहीं है, ये वॉलंटियर्स के दिल की धड़कन, उपस्थित लोगों की खुशी, स्थायी भावना, समृद्ध संस्कृति और पोषित यादों के बारे में है, जो अंतिम सांस तक हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई रहती है। दोस्तों, इस पूरे हफ्ते ऐसी कई बहुत सारी चीजें हैं जो आपका इंतजार कर रही है। अक्षरधाम के दिल से लेकर आपके घरों की उत्कंठा तक मैं आपके मित्रों के साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि फेस्टिवल ऑफ इंस्पिरेशन और अक्षरधाम महोत्सव के बारे में जानना और उसे मनाना मैं जारी रखूंगा। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्ते और जय स्वामीनारायण।